भतार माजा बहारी, जाड़ा में खड़ा करी, रातें दिया बुझा के पिया क्या क्या किया, तोहार मोट हमार छोट। क्या हो गया है भोजपुरी इंडस्ट्री को? आखिर कब सुधरेगी ये? कौन सा माल होके सॉन्ग राइटिंग हो रही है? अभी हमने जो गाने आपको बताए यहाँ पे, ये तो एक छोटी सी लिस्ट है। ऐसे अश्लील गानों की लिस्ट बहुत लंबी है। अगर निकालने बैठू ना तो सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन सी ग्रेड गानों की कमी नहीं मिलेगी। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसकी मार्केट वैल्यू 2000 करोड़ से अधिक की है। बिहार, यूपी, झारखंड समेत कई स्टेट के लोग ये कंटेंट कंज्यूम करते हैं। पर अफसोस तो ये है कि उनको कंटेंट के नाम पर कमर, शादी, तोहार मोट हमार छोट जैसे सॉफ्ट पॉर्न बेचे जा रहे हैं। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? फुहरता फैलाने वाले लोगों ने पढ़े लिखे लोगों और इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी है। दिमागी रूप से सारे अनपढ़ और गवार खुद को एक्टर और सिंगर कहने वाले भोजपुरी कंटेंट देखने वालों को नरक की दुनिया में ढकेल रहे। दोस्तों, 2023 में यूट्यूब इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी। देश में जितनी भी भाषाएं हैं उनमें सबसे अधिक व्यूज लाने वाले गानों की एक रिपोर्ट बनाई गई थी। टॉप 15 में से 4 गाने भोजपुरी के थे और उस साल जो सबसे अधिक देखा सुना गया गाना था वो ये था। लेकिन इसका क्या फायदा जब आपने गाना बनाया ही ऐसा अश्लील कि जिसको कभी कोई फैमिली के साथ बैठकर देख ही ना सके। पिछले साल की ही बात है, इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के 3 गाने यूट्यूब पर सबसे अधिक सुने गए। पावर स्टार का बस एक ही फॉर्मूला है, लड़कियों के बारे में जितने गंदे थॉट्स हैं उनको दबा के सोचो और फिर उस पर गाने बनाओ। जितने भी अश्लील शब्द हैं उनको डाल दो गाने में। यूपी, बिहार और झारखंड जैसे स्टेट्स में तो बेरोजगार ऑडियंस तो बैठी हुई है ही, जिसको आसानी से बेवकूफ बना दिया जाएगा। यही तो स्ट्रेटजी है इनकी। और जब पूछो कि ऐसा क्यों करते हैं तो जस्टिफिकेशन मिलता है। रही बात अश्लीलता की, तो ये मैं जरूर बोलूंगा सर, इसमें हम सबको बैठना चाहिए था कि हम अपने समाज को कैसे स्वच्छ करें, शुद्ध करें, साफ करें, ताकि हमारा भी नाम कोई सम्मान से ले। भाई साहब, ये तो वही बात हो गई कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। आप सम्मान से नाम लेने लायक काम करोगे तो आपका सम्मान से नाम लिया जाएगा। अगर इंडस्ट्री में आप इतना पावर होल्ड करने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं निभाते हैं तो ये शर्म की बात है। अब दूसरे पावर स्टार पर आते हैं। बहती गंगा में कोई अकेले हाथ क्यों धोए? जिनको पावर स्टार बनना सब हाथ धो रहे। जरा इनके कुछ गानों पर गौर फरमाइए। शब्द हैं, बुता द धानी लैंप मारी खटिए पे जंप, खजाना बीच होल भइल बा, कूलर कुर्ती में। भाई खेसारी साहब की तो लिस्ट बहुत लंबी है। ऐसे गाने बनाए इसने कि जो खुद के बच्चे ना सुन सके, शर्मा जाएंगे। यार पापा आप क्या करते हो, ये कोई गाना है? और जब भी इनसे वल्गैरिटी को लेकर सवाल पूछो तो वही एक घिसा पीटा जवाब मिलता है। अश्लील गाया है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, क्योंकि मैं गाया हूं तो गाया हूं, क्योंकि उस वक्त ये चीजें समझ में नहीं आती थी कि भाई ये जो शब्द हैं वो किसी को ठेस पहुंचा सकते हैं। बेशर्मी की पराकाष्ठा तो देखिए। ये गायक ये मानते हैं कि ये गाने अश्लील हैं। जस्टिफाई करने के बाद हर दिन यूट्यूब पर एक नई गलती डाल देते हैं। ये तो हम उनकी बात कर रहे हैं जो पॉपुलर है भाई साहब। जो पॉपुलर नहीं है, अगर आप उनके गाने आपने गलती से सुन लिए तो आपका हाल भी कुछ हीरा ठाकुर जैसा होगा। और ऐसे ही सो कॉल्ड पॉपुलर एक्टर सिंगर ने जो सालों का कचरा जमा किया है, उसमें जो भी नया टैलेंट आता है ना, उसे लगता है कि भाई सक्सेस का एक ही मंत्र है, दबा के फुहर गाने बना। और जो ये गली गली में जो म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो खुल गए, वहाँ क्या बेचा जा रहा है? नंगापन ही तो बेचा जा रहा है। लड़कियों की कमर, चोली, लहंगा, कड़वा तेल, सरसों तेल, नारियल तेल, सांडा तेल, पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं। दुनिया का अश्लील से अश्लील गाना आप सोचो, उस पर किसी ने गाना बनाया होगा भोजपुरी इंडस्ट्री में। 1400 साल पुरानी लैंग्वेज है। इसका इन्फ्लुएंस सिर्फ कुछ स्टेट्स तक नहीं है। जिस जगह समाज के लोग गए हैं उन्होंने वहाँ अपनी कल्चर और अपने लैंग्वेज का नाम बढ़ाया है। फिजी, मॉरिशस, नेपाल, सूरीनाम, गयाना, कई सारे देश हैं ऐसे जहाँ पर लैंग्वेज सेलिब्रेट किया जाता है। इन लोगों की वजह से नहीं, ये पुराने लोगों की वजह से जो काम करके गए। और आज जिस तरीके से इंडस्ट्री बिहेव कर रही है, और जो गाने बन रहे हैं, जो वीडियो बन रहा है, जो कंटेंट बन रहा है, यही हाल रहा तो इसमें और पॉर्न इंडस्ट्री में बस 19-20 का फर्क होगा। क्या ये वही भूमि है जहाँ पर भिखारी ठाकुर जैसे साहित्यकार पैदा हुए, जहाँ राष्ट्र कवि दिनकर की कविताएं संसद में गूंजती थी? उनके हाथों रचे गए साहित्य में इतनी ताकत होती थी कि सरकारें ही जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया? लेकिन अब भोजपुरी इंडस्ट्रीज में बिना लगाम के हर दिन एगो नया गायकार निकल जा रहा है, और ना अश्लीलता इतना भर दे रहा है कि पूरे बिहार को बदनामी उठाना पड़ेगा।
और अभी तक गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है। इतना ना देर हो जाएगा कि हम लोग को सारे लोग ऐसे ही समझेंगे लोग कि सब किसी काम का नहीं। अब इसको सुधारे कौन? पंकज त्रिपाठी हैं, इंडिया के ओटीटी के फेस, जिनके नाम पर फिल्में, प्रोड्यूसर सब पैसा कमाते हैं। मनोज वाजपेयी हैं, जिन्होंने इतना बड़ा नाम किया अपना। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस से दिखाई है कि एक्टिंग कैसी होनी चाहिए। और इन सारे टैलेंट को भोजपुरी समाज ने, सोसाइटी ने सींचा है। अब जब भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता, फुहड़ता इतनी पीक पर है, तो क्या इनका फर्ज नहीं बनता है कि कुछ करें इस पर? सोचिएगा। खैर, इतने समय में किसी ने तो कमर, लहंगा और चोली पर गाना अपलोड कर डाल दिया होगा।